ऐसे ही मज़ेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए। सुबह की पहली किरणें जब आभा के छोटे से घर की पीली दीवारों पड़ी तो कमरा एक सुनहरे आलोक से भर गया। लेकिन आभा के चेहरे पर वह चमक नहीं थी जो कभी उसकी मुस्कान में झलकती थी। आभा एक 32 साल की स्कूल टीचर, जिसकी ज़िंदगी कभी बच्चों की हंसी और किताबों की खुशबू में बसी थी, आज अपने ही घर में कैदी सी महसूस कर रही थी। पीली दीवारें जो कभी उसे सुकून देती थी, अब उसके अंदर की उथल-पुथल का गवाह बन रही थी। एक सामान्य शुरुआत। आभा और विशाल की शादी को 7 साल हो चुके थे। विशाल एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर था। बाहर से देखने में आदर्श पति था, देखभाल करने वाला, मेहनती और हमेशा मुस्कुराता हुआ। लेकिन पिछले कुछ महीनों से आभा ने विशाल के व्यवहार में बदलाव देखा था। देर रात तक ऑफिस, रहस्यमयी फ़ोन कॉल्स और एक अजीब सी बेचैनी। आभा ने कई बार पूछा, विशाल सब ठीक है ना? जवाब हमेशा एक मुस्कान और हाँ बिल्कुल होता था। लेकिन आभा का दिल कुछ और कहता था। एक रात जब विशाल गहरी नींद में था, उसका फ़ोन बार बार वाइब्रेट हो रहा था। आभा ने फ़ोन उठाया। स्क्रीन पे एक अनजान नंबर से मैसेज था, कल रात 8 बजे होटल ब्लू मून में, मैं इंतज़ार करूँगी। आभा का दिल धक से रह गया। उसने फ़ोन को वापस रख दिया, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर चली गई। सच्चाई का सामना अगले दिन हुआ। आभा ने हिम्मत जुटाकर विशाल से सवाल किया, विशाल तुम मुझे सच बताओ, क्या चल रहा है? विशाल ने पहले तो टालने की कोशिश की, लेकिन आभा की आंखों में दर्द और गुस्सा देखकर वो टूट गया। उसने कबूल किया कि पिछले 6 महीने से उसका एक सहकर्मी मेघा के साथ अफेयर चल रहा था। ये बस एक कमजोरी थी आभा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं इसे ख़त्म कर दूँगा, विशाल ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। आभा का दिल टूट चुका था। वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। पीली दीवारें जो कभी उसे अपने सपनों का रंग लगती थी, अब उसे एक जेल की तरह घेर रही थी। उस रात आभा ने फैसला किया कि वह विशाल को माफ़ नहीं करेगी। लेकिन सवाल यह था, क्या वह खुद को इस दर्द की सज़ा देती रहेगी? अगले कुछ हफ्तों में आभा ने खुद को अपने स्कूल और बच्चों में डुबो लिया। वह दिन रात बच्चों के लिए नई शिक्षण तकनीकें सीखती, उनके लिए कहानियाँ लिखती और कला कक्षाएँ आयोजित करती। लेकिन हर रात जब वह घर लौटती, पीली दीवारें उसे विशाल की गलती की याद दिलाती। विशाल ने मेघा से सारे रिश्ते तोड़ लिए थे और आभा से माफ़ी मांगने की हर कोशिश कर रहा था, लेकिन आभा का विश्वास टूट चुका था। एक दिन स्कूल में एक बच्ची रिया ने आभा से पूछा, मैम क्या हर गलती को माफ़ करना चाहिए? आभा ने एक पल के लिए सोचा और जवाब दिया, रिया माफ़ी देना अपने लिए आज़ादी है, लेकिन माफ़ी का मतलब भूल जाना नहीं, बल्कि आगे बढ़ना है। रिया के मासूम सवाल ने आभा को झकझोर दिया। क्या वह वाकई खुद को इस दर्द की सज़ा दे रही थी? पीली दीवारों का रहस्य। आभा ने फैसला किया कि वह अपने घर को नया रंग देगी। उसने पीली दीवारों को फिर से रंगने का प्लान बनाया, लेकिन जब उसने दीवारों को साफ करना शुरू किया तो उसे एक पुराना डब्बा मिला जो दीवार के पीछे एक छोटे से गुप्त खांचे में छुपा था। डब्बे में कुछ पुराने पत्र और डायरी थी। डायरी आभा की सास सरला की थी, जो कई साल पहले गुजर चुकी थी। डायरी में सरला ने अपनी शादी के शुरुआती दिनों की कहानी लिखी थी। आभा के ससुर रमेश ने भी एक बार गलती की थी। उन्होंने एक सहकर्मी के साथ नज़दीकियां बढ़ाई थी, लेकिन सरला ने उन्हें माफ़ कर दिया था। सरला ने लिखा था, मैंने रमेश को माफ़ किया क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी को उनके गलत फैसलों की सज़ा नहीं देना चाहती थी। पीली दीवारें मेरे लिए सुकून का प्रतीक था और मैंने उन्हें अपने दर्द का रंग नहीं बनने दिया। आभा की आंखें नम हो गई। उसने महसूस किया कि वह भी उसी राह पर थी जहां वह विशाल की गलती को अपने जीवन का आधार बना रही थी। उसने डायरी को बंद किया और एक गहरी सांस ली। अगले दिन आभा ने एक पेंटर बुलाया और पीली दीवारों के एक नए रंग, हल्के नीले रंग में रंगने को कहा। नीला रंग जो शांति और शुरुआत का प्रतीक था। विशाल ने जब यह देखा तो उसने आभा से पूछा, क्या इसका मतलब तुम मुझे माफ़ कर रही हो? आभा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, विशाल मैं तुम्हें माफ़ कर रही हूँ, लेकिन ये माफ़ी मेरे लिए है। मैं अपनी ज़िंदगी को तुम्हारी गलती की सज़ा नहीं देना चाहती।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब वैसा ही हो जाएगा। हमें फिर से भरोसा बनाना होगा। विशाल ने आभा का हाथ थाम लिया और कहा, मैं हर दिन ये भरोसा कमाने की कोशिश करूँगा। उस दिन से दोनों ने एक दूसरे के साथ खुलकर बात करना शुरू किया। आभा ने विशाल को अपनी भावनाओं, डर और उम्मीदों के बारे में बताया और विशाल ने अपनी कमजोरियों को स्वीकार किया। एक वायरल कहानी। कुछ महीनों बाद आभा ने अपनी कहानी को एक छोटे से ब्लॉग में लिखा। उसने इसे पीली दीवारें नाम दिया और अपने स्कूल के बच्चों के लिए एक प्रेरणादायक कहानी के तौर पर शेयर किया। उसने लिखा कि कैसे उसने अपने दर्द को एक नई शुरुआत में बदला। उसका ब्लॉग स्कूल के न्यूज़लेटर में छपा और फिर एक स्थानीय अखबार ने इसे उठाया। देखते ही देखते आभा की कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लोग उसकी हिम्मत और माफ़ी की नई परिभाषा की तारीफ करने लगे। आभा की कहानी ने न सिर्फ औरतों को बल्कि उन सभी लोगों को प्रेरित किया जो अपने अतीत के दर्द में कैद थे। एक ट्वीट में जो एक अनजान यूजर ने लिखा था, वायरल हो गया पीली दीवारें अब सिर्फ एक रंग नहीं बल्कि हिम्मत और नई शुरुआत का प्रतीक है। हैशटैग आभा की कहानी नई शुरुआत। आभा और विशाल का घर नीली दीवारों से सजा है। उनके बीच का रिश्ता अब पहले जैसा नहीं है, यह पहले से बेहतर है। आभा ने अपने स्कूल में एक काउंसलिंग प्रोग्राम शुरू किया जहां वह बच्चों और उनके माता पिता को रिश्तों में भरोसा और माफ़ी के महत्व के बारे में बताती है। विशाल ने भी अपनी गलतियों से सबक लिया और वह अब आभा के साथ हर कदम पर खड़ा रहता है। आभा की कहानी सिर्फ एक औरत की कहानी नहीं थी, यह हर उस इंसान की कहानी थी जो अपने दर्द को अपनी ताकत में बदलना चाहती थी। पीली दीवारें अब सिर्फ एक याद थी, लेकिन नीली दीवारें एक नई शुरुआत का प्रतीक बन गई थी। यह कहानी न सिर्फ आभा के संघर्ष और उसकी हिम्मत को दर्शाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि माफ़ी देना कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी को आज़ाद करने की ताकत है। ऐसे ही मज़ेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए।